Hello students, good morning all. In previous video we have completed chapter number 5, that was HCF and LCM. Today we are going to start chapter number 6, that is fractions. Okay. In the fractions there will be two numbers always. The upper number will be numerator and the down number will be denominator. See, here we will take one example, that 8 upon 10. This 8 we will call the numerator. Okay. Now this 10, what we will say? Denominator. Okay. न्यूमरेटर में क्या आता है? नंबर ऑफ पार्ट्स रिफर्ड टू एंड डिनोमिनेटर व्हिच दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स इन होल की 10 है. ओके, तो 1 2 3 4 5 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 पार्ट्स. ओके, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5. ओके, 10 पार्ट्स है. उसमें से ये फुल्ली 10 पार्ट्स वो क्या है? डिनोमिनेटर. एंड न्यूमरेटर क्या है? 8 पार्ट्स. 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 and 8. That is the numerator. Okay, a whole part, that is the fraction. See, we will see that. Now the exercise number 6.1. We will start. Before that, what is the equivalent fractions? We will see that. Okay, equivalent fraction. In the exercise 6.1, we have to see that what is the equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस कि दो फ्रैक्शंस दिए गए हो उसकी प्राइस सेम होनी चाहिए. ओके, हैविंग द सेम वैल्यू होनी चाहिए. सॉरी, नॉट द प्राइस, सेम वैल्यू होनी चाहिए. नाउ हियर 2 upon 9, here we have given the example, and 4 upon 18. okay, now इसको हम 2 upon 9 is the smallest fraction from this. okay, अब इसको हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 2s are 4 एंड इसको 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 9s are 18. ओके, तो क्या आया? 2 upon 9 and here is also 2 upon 9. 2 is the numerator and this is the 9 is the denominator. See here, value is the same, that is the equivalent fraction. okay, value क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके, इसके बाद भी हम देख सकते हैं. सी 2 3s are 6 and 9 3s are 27. ओके, तो हम 3 को इसके साथ हम डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 के साथ डिवाइड करें तो 3 2s are 6 and 3 9s are 27. तो क्या आई वैल्यू? 2 upon 9. ओके, नाउ 4 की हम देखते हैं. सी, अब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करें. 8 upon 36 है तो 2 के साथ डिवाइड करें तो 2 4s are 8 एंड इसको हम 4 के साथ डिवाइड करना है. ओके, 4 2s are 8 एंड 4 9s are 36. वैल्यू क्या है? 2 upon 9. तो ये सब क्या है? ऊपर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. ओके, उसकी लास्ट में जो माइनर है वो टर्म क्या आनी चाहिए? जो लोएस्ट टर्म है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.1. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस की प्राइस वैल्यू सेम लानी है तो उसको हमें या तो मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, बट वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 6.1 that is on page number 110.
and that first one is complete this equivalent fraction. Okay, first A is 4 upon blank. Here we have to give answer is equal to 2 upon 3. Okay, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज यहाँ पे क्या दिया गया है इज इक्वल टू. ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा 4 अपॉन ब्लैंक. तो इस यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 अपॉन ब्लैंक है. ओके, तो यहाँ पे जो आएगा वो हम देखेंगे. सी हियर 2 न्यूमरेटर है. 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 आएगा. 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 आएगा. 2 2 जा. तो जहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ओके, तो डिनोमिनेटर में सेम वेज हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. ओके, तो 4 अपॉन सी 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 अपॉन 6. 6 is our answer. Okay, see here what we have done. Same numerator करना है. Okay, तो multiplication with 2. 2 into 2 is equal to 4. 3 into 2 is equal to 6. Understood? एकदम easy है. 2 into 2 4 and 3 into 2 6. Okay. Now the second one B. B is 2 upon 10 is equal to 1 upon blank. Okay, 2 upon 10 है और यहाँ पे 1 है. 2 upon 10 1 upon blank. तो 1 लाना है. ओके, 2 है is equal to 1. तो अब हम इसको किसके साथ डिवीजन करें तो यहाँ पे 1 आएगा. 2 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन ब्लैंक आएगा. ओके, तो 2 डिवाइड बाय 2 1, 10 डिवाइड बाय 2 5. दैट इज आवर आंसर. ओके, 1 अपॉन 5. दिस इज आवर आंसर. सी here we will write the 5. Here we will write the 6. And here 5. See, यहाँ पे हमने multiplication किया because 2 into 2 करे 4 में 4 मिलेगा. Here we have done the division. See, 2 divided by 2. See, 2 upon 10 है. ओके, तो 2 को किसके साथ डिवाइड करना है 2 के साथ. 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10. तो भी क्या आया 1 upon 5. ये मेथड में हम कर सकते हैं इजीली. सी है तो डिवीजन 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10. 1 upon 5. That is our answer. Okay, please note down it first. Now C. C is blank upon 15 and here is 1 upon 3. Okay, यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है. Okay, so what we will do multiplication 3 into कितना करें तो यहाँ पे 15 आएगा. See blank upon 15 is equal to 1 upon 3 into 5 into 5. See here into 5 हमने क्यों किया क्योंकि see here 3 into 5 15 आएगा. ओके, 1 into 5 क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा. तो 5 हमारा क्या आया आंसर आया. ओके, see 5 1 जा 5 3 5 जा 15.
यहाँ पे आई सेम वैल्यू, तो हमने क्या किया, दैट इज अवर आंसर 5/15. Here 5 we will write. How it comes? See here. 3 into कितना हम करें तो यहाँ पे 15 आएगा. 3 into 5 which means 15. तो यहाँ पे भी 3 into 5 1 into 5 करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करते हैं डिनोमिनेटर में. ओके, तो न्यूमरेटर में भी 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू. 3 into 5 1 into 5 1 5s are 5 3 5s are 15. That is our answer. Okay, now D is 15 upon 20. 15 upon 20 and here is 3 upon blank. Here we have to find the answer. Now 15 upon 20, तो 15 को हम किसके साथ डिवाइड करें तो हमें 3 आएगा. 15 को हम किसके साथ डिवाइड करें तो 3 आएगा एंड 20 को भी डिवाइड करना है. इन दोनों को 15 एंड 20 को किसके साथ डिवाइड करना है 5 के साथ. ओके, दोनों कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी है 5 की. तो 5 3s are 15 and 5 4s are 20. ओके, ऐसा नहीं करना है तो सी 15 डिवाइड बाय 5 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 3s are 15 and 5 4s are 20. This is our answer 3/4. ओके, कैसे करना है 15/20 है तो 5 3s are and 5 4s are. ओके, 5 के साथ हमने दोनों को डिवीजन किया. सी हियर हम 15 एंड 20 का अगर HCF ले, ओके, हम वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि लोएस्ट टर्म में लाना है तो वो हम HCF फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे कि किसके साथ डिवाइड करना है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किसके साथ क्यों डिवाइड किया. 5 के साथ हमने इसको क्यों डिवाइड किया. ओके, प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट. Okay, here is our second question. That is circle the odd one out. यहाँ पे भी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ओके, उसको हमें आउट करना है. तो कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट लोएस्ट टर्म में कौन सा है. लोएस्ट टर्म विच मीन्स कि सबसे छोटा लोअर कौन सा है इसमें से नंबर फ्रैक्शन कौन सा है 3/5. ओके, तो 3/5 होंगे. देन व्हाट वी विल डू, इसको 2 के साथ हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो क्या है 3 2s are 6 एंड इसको भी 5 2s are 10. तो 6/10 है इसमें. यस. ओके, ना 3/5 है उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 3 3s are 9 5 3s are 15. 9/15 है इसमें. यस. देन आफ्टर 3/5 है. ओके, इसको 4 के साथ एंड इसको भी 4 के साथ. तो 3 4s are 12 5 4s are 20. ओके, 12/20 है इसमें. यस. नाउ 3/5 into 5 into 5. ओके, 4 के बाद किसके करना है 5. 3 5s are 15 and 5 5s are 25. तो 15 एंड 25 आना चाहिए बट यहाँ पे क्या है 15/20 है 25 है नहीं. तो दैट इज द ऑड नंबर. व्हाट वी हैव डन इन दिस. सी फर्स्ट हमने लोएस्ट जो फ्रैक्शन था उसको हमने लिया. ओके, उसको हमने फर्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया. देन आफ्टर दोनों को 3 के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. देन 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया. जहां तक हाईएस्ट हो वहां तक मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, अगर 6 तक भी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके, तो 2 3 4 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को हमने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे उसको हमने करेक्ट कर दिया. 6/10 then 9/15 then 12/20. Here we got that is the equivalent fraction.
3 upon 5, 12 upon 20, 9 upon 15, 6 upon 10. That is the equivalent fraction. Now here 15 upon 20, 15 upon 25 आना चाहिए, but है क्या 15 upon 25. That is the odd one. Okay, so we keep out that. We have circle. Okay, please note down it first. Okay, now the second one, B. B is 12 upon 20, then after 9 upon 12, 18 upon 24, 6 upon 8, 3 upon 4. Okay, first what we will do? We will do the, see, we will keep out the first lowest term वाला हम यहाँ पे fraction लेते हैं. Okay, lowest term, lowest जो है वो कौन है? लो सबसे यहाँ पे less fraction कौन सा है? 3 upon 4. Okay, now what we will do? First 2 के साथ multiplication दोनों. Okay, then after 3 upon 4, 3 के साथ multiplication, then after 3 upon 4, 4 के साथ multiplication करेंगे. Okay, see here. 2 into 3, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 6 upon 8 यहाँ पे है yes, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 9 upon 12, here it is. Okay, now 3 4s are 12, 4 4s are 16, 12 upon 16 यहाँ पे है no, see here 12 upon 20 है, so this is the odd one now. Then after 3 into 5 यहाँ पे 4 तक किया, then 3 upon क्या था 4 था, into 5 and 3 upon 4 है into 6 करेंगे. Okay, तो 3 5s are 15, 15 and 5 4s are 20, यहाँ पे है नहीं. Okay, इसमें 15 upon 20 है ही नहीं, तो हम इसको करेंगे नहीं. Okay, then 3 6s are 18, 4 6s are 24. That is here. Okay, तो ये क्या है, यहाँ पे जो आंसर आते हैं वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं. ओके, तो 12 upon 16 आया, यहाँ पे 12 upon 16 था नहीं, 12 upon 20 है. ओके, तो ये 4 क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, 3 upon 4 है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 upon 4 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 upon 4 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 3 upon 4 5 के साथ, 3 upon 4 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन. जो भी आंसर आया हाईएस्ट यहाँ पे 18 upon 24 है, तो हमने 6 तक ही मल्टीप्लिकेशन किया. ओके, इसके बाद भी हो तो भी हमें करना पड़ेगा. See 6 upon 8, here we got 9 upon 12, here it is 12 upon 16. 12 upon 16 है यहाँ पे no, so that is the odd one. 15 upon 20 इसमें है ही नहीं. ओके, हो सकता है बट इसमें दिया गया नहीं. 18 upon 24, here it is. Okay, so that is the equivalent fraction, and 12 upon 20, that is the odd one now. Please note down it first. Okay, here is the question number 3. That is, complete the table of equivalent fractions. Equivalent fractions का हमें complete table करना है. Okay, fractions here we have given. That is 1 upon 2, 1 upon 3, 2 upon 2. Here we have given the 1 equivalent fractions. यहाँ पे और कितने equivalent fractions आएंगे वो हमें find out करना है. So what we have to do, 1 upon 2, उसको हम 2 के साथ multiplication करें first. Okay, तो क्या आएगा? 1 2s are 2, 2 2s are 4. Then after 3 के साथ 1 upon 2 को 3 के साथ multiplication, 1 3s are 3, 2 3s are 6. Then 4 के साथ multiplication, 1 4s are 4, 2 4s are 8. Then 5 के साथ multiplication, 1 5s are 5, 2 5s are 10. Okay, now 5 के साथ multiplication हो गया. Then after 6 के साथ 1 6s are 6, 2 6s are
12। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, देन 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इसकी लोएस्ट टर्म अगर हम करें तो भी आंसर क्या आएगा 1/2। लोएस्ट टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया 1/2। ऐसे सबका आंसर क्या आएगा लोएस्ट टर्म में 1/2। नाउ हियर 1/3, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 2 जा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 2 जा 2, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 2 जा 6। ओके, नाउ 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 5 जा 5, 3 5 जा 15। 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 6 जा 6, 3 6 जा 18। ओके, व्हाट वी हैव डन इन दिस 1/3 है, उसको 2 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, देन 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। ओके, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ हियर 2/2, then what it comes 3/3, then 4/4, then 5/5, 6/6, 7/7। अगर इन सब की हम लोएस्ट टर्म हम देखें तो 2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 है। ओके, आंसर विल बी 1। 3/3 है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, आंसर विल बी 1। ओके, तो लोएस्ट टर्म क्या है 2/2, उसकी भी लोएस्ट टर्म क्या होगी 1/1। लोएस्ट टर्म में आपको इसके बाद वाली एक्सरसाइज में समझाऊंगी। ओके, फर्स्ट व्हाट वी हैव डन इन दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो जो यहाँ पे लोअर हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको क्या करना है, फर्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ओके, प्लीज नोट डाउन इट फर्स्ट। Now here we have the question number 4, that is solve the following. It is very easy question. Solve the following. In that first 2 questions are of the addition and C and D is the subtraction. What we have to do first? That numerator we have to do the sum of these digits. Okay, and denominator में जो 14 है वो हमें सेम ही रखना है। Okay, 14 here we will write the same. Now the sum of the numerator 9 plus 1 10, 10 plus 2 12, that is the our answer 12/14। ओके, क्या करना है न्यूमरेटर का ओनली सम करना है, एडिशन। Now here denominator here we will write 13। okay, now sum of the numerator 6 plus 3 9, 9 plus 1 10। What is the answer 10/13। okay, numerator का only sum we have here done। now here 17 minus 6 and 19, 19 here we will write same as denominator same is रखना है and addition या तो multiplication वो numerator का करना है। 13 minus 7 6, that is our answer। now 9 minus 7 2 and denominator same is, numerator का multiplication किया and denominator same is here। this is our answer। okay, in that what we have done only sum of the numerator and here subtraction of the numerator, same as denominator हमें write down करना है। okay, please note down it first। now here we have completed our exercise number 6.1। okay, in the next video we will start exercise 6.2। in the next video I will give you how much, because that will be your extra video। okay students, bye, have a nice day।